नमस्कार। तो ये बात उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। हेलो, आज मैं अपने स्कूल टाइम की एक ऐसी फ़नी इंसिडेंट्स बताने जा रहा हूँ। ये स्टार्ट होता है कि मेरे कुछ दोस्त हम लोग एग्ज़ाम में चीटिंग करने पर मिड टर्म एग्ज़ाम में हम लोग चीटिंग करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारे यहाँ एक टेस्ट हुआ। तो मैं और मेरे दो दोस्त हमने क्या किया, हमने प्लान बनाया कि मैं अपना फ़ोन लाऊंगा घर से और मेरा जो दूसरा दोस्त है वो, क्योंकि वो क्लास मॉनिटर है, तो वो जाएगा ऑफिस रूम में पेपर्स लाने। तो उस टाइम पे जब पेपर्स लाने जाएगा या फिर जब भी वो ऑफिस रूम में जाएगा पेपर्स रखने या फिर कुछ भी करने, तो वो बंदा मेरा फ़ोन लेके जाएगा और हमारे जो अगले दिन के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर थे तो उसके वो फ़ोटो क्लिक कर लेगा और फिर हम उसके आंसर्स ढूंढेंगे और वो आंसर हम ढूंढेंगे और फिर उसके बाद हम अगले दिन एग्ज़ाम में चीटिंग करके लिखेंगे। तो क्या हुआ, एक तो पहले ही हम लोगों को तेलुगु नहीं आती, जैसे मैंने पहले बताया, तो हम लोगों को तेलुगु नहीं आती थी। मैं मेरे एक दोस्त को, क्योंकि मेरा एक दोस्त तो क्लास मॉनिटर है तो उसको तो तेलुगु आती थी, तो मैं और मेरे दूसरे दोस्त के लिए उसने वो किया। हम लोगों को हम लोग 9th क्लास में थे उस टाइम पे और हमारा ऐसा था, हमारे सर ने हमको, तो हम लोग तेलुगु के क ख ग घ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने चीटिंग की। ऐसी वैसी भी चीटिंग नहीं की कि हम लोग थोड़े बहुत नंबर ला के पासिंग मार्क्स लेंगे। लेजिट हम लोगों ने 50 मार्क्स के पेपर में 50 मार्क्स ला दी। एक तो सर को पहले से पता है कि हम लोगों को पढ़ने नहीं आती तेलुगु, न लिखने आती है। अगर कोई हमको बोले तो हमको ना पढ़ने आती है ना लिखने आती है। हम लोगों को उस एग्ज़ाम में पता नहीं कैसे समहाउ 50 नंबर आ गए। सर को डाउट आ गया तो सर ने मेरे पहले दोस्त को उठाया, तो वो, उसको तो तेलुगु आता था तो उसने पढ़ के बता दिया। हम दोनों को क्या किया, सर ने उठाया और हम लोगों को बुलाया सामने। तो हमको हमारे क्वेश्चन पेपर्स और आंसर पेपर्स पकड़ा दिए गए और फिर सर ने कहा कि अब ये पढ़ के दिखाओ और पढ़ने के बाद मैं तुमको बोलूँगा वो लिख के दिखाना मुझे बोर्ड पे। भाई साहब, अब हमारे लग गए, क्योंकि ना हमको पढ़ने आती थी ना हमको लिखने आती थी और हम लोगों ने मारी चीटिंग। और उसके बाद सर ने हमको, पहले तो कुछ नहीं आता था, तो हम लोग जाके फर्स्ट में स्टैचू बन के खड़े हो गए। तो फिर क्या हुआ, सर ने हमको सुनाया कि ये सब करते हो, तुमको बोर्ड एग्ज़ाम है अगले साल, तो ये करने से तुमको पास थोड़ी ना हो जाओगे। तो हमने सुना। उसके बाद हम लोग गए, बैठ गए। बट गेस व्हाट, उसी के दिन शाम में हमारा एक और एग्ज़ाम था तेलुगु का, और इस एग्ज़ाम में तो हमने हदें पार कर दी। मेरे पास फ़ोन था, मेरे दोस्त ने पहले से क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर लिया था फ़ोटो क्लिक करके, तो हमने वो आंसर्स देखे। मेरे पास फ़ोन था, मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पेपर्स देख के आंसर लिख रहा था अपने फ़ोन से। आंसर देख के अपने फ़ोन से जब मैं आंसर्स देख के लिख रहा था और मेरा दोस्त मेरे पेपर से देख के लिख रहा था, और ऐसा नहीं है कि हम दोनों चीटिंग कर रहे हैं। हम दोनों के पीछे जो लौंडे बैठे हुए हैं, मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे पेपर से देख के चीटिंग कर रहा है। मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं आती तेलुगु। अब क्या हुआ कि ना मेरे को आती है ना मेरे पीछे वालों को आती है और हम सब अंधाधुंध लिखे जा रहे हैं। उस टाइम पे हमारे तेलुगु के सर नहीं थे, दूसरे सर थे। तेलुगु सर हमारे क्लास में आए देखने की हम लोग कैसा लिख रहे हैं। सडनली उन्होंने देखा, आज तक जिन लोगों ने पेपर में एक वर्ड नहीं लिखा था वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरे मुंडी नहीं उठा रहे ऊपर। तो सर हमारे पास आए और जब सर आए तो हम लोग सब लोग एक स्टैचू बन गए। फिर सर ने मेरे दोस्त की पेपर ली। उन्होंने पूछा, तू बता रहा है कि चीटिंग किसने करे? सर ने मेरे फ्रेंड को उठाया, उन्होंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा। भाई वो इतना डम्बे बंदा, सर सामने बैठे हैं और वो मेरे पेपर से देख के लिखे जा रहा है। सर ने उसको उठाया और सर ने पूछा कि चीटिंग कहाँ से कर रहा है तू? मेरे दोस्त ने कुछ नहीं बोला। सर ने 2 बार पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। फिर सर ने पूछा लास्ट बार कि बता रहा है नहीं, मैं पेपर फाड़ दूंगा तेरी। उसने फिर भी नहीं बताया और सर ने एक पेपर फाड़ दी।
फिर सर पूछ रहे हैं कि तू बताएगा कि नहीं बताएगा। तो वो मेरा दोस्त क्या बोलता है, सर आपने एक पेपर फाड़ दिया और वैसे भी आपको पता चल गया है कि मैंने चीटिंग करी है, आप मुझे मार्क्स दोगे नहीं। मैं उन लोगों का नाम क्यों नहीं खा लूँ। भाई साहब अब सर की जो ही सुलगी, सर ने लाइन से हम सबको उठाया। सर ने हम सबको लाइन से उठाया, मतलब जितने भी थे मेरे पीछे और मैं, हम सबको लाइन से उठाया सर ने। हम सबके पेपर देखे और चीटिंग तो मेरे तरफ से हो रही थी, मतलब मेरे यहाँ से चीटिंग चल रही थी। तो सर ने सबसे पहले पेपर मेरा देखा सेम, मेरे दोस्त का देखा सेम, मेरे जो लोग पीछे थे उन सब का पेपर देखा सेम। अब सबके पेपर जब सेम हैं, सर ने सबको उठा के ले गए ऑफिस में। फिर क्या हुआ, जब हमको तेलुगु सर हमारे प्रिंसिपल सर के पास ले गए, तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि इनके बैग्स चेक करो, इनके बैग्स चेक करो, पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई साहब अब मेरे फट गई, मेरे दोस्तों की फटी पड़ी है वो अलग, कि सब हमारे पास फ़ोन है और फ़ोन में क्वेश्चन पेपर्स हैं। फ़ोन मिल जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर मिल गया, सर ने फ़ोन चेक किया और क्वेश्चन पेपर मिल गया, भाई हम दोनों तो जाते ही जाते, साथ में क्लास मॉनिटर भी जाता। क्लास मॉनिटर अलग दिखा रहा है हमको आग कि भाई मिल गया अगर फ़ोन, तुम लोगों की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम लोगों की इधर अलग लगी पड़ी है कि अगर सर ने देख लिया तो हमारे लग जाएंगे। भाई फिर उसके बाद सर ने हम सबको उठाया, जब सर ने फिर हम सबके बैग्स लाए और ऑफिस रूम में एक एक करके चेक करने लगे। समहाउ मेरे बैग से फ़ोन नहीं मिला। सर ने फिर हम सबके जेब चेक किए, कुछ नहीं मिला, हम सबके जेबों से भी कुछ नहीं मिला। फिर हम लोगों को क्या किया, सर ने हमको उठाया पूरी क्लास के सामने, हम सबके पेपर फाड़ दिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में।